हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की। देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो हमें रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम रिटर्न अच्छे पाएँ और हमारा रिस्क कम से कम हो। अब रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। सबसे पहला है कि ये बात समझना कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की काम है। सबसे पहली बात तो ये जानना है कि मार्केट में इन्वेस्ट करते समय कि मार्केट में रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है, तो पोटेंशियल रिटर्न कितने होंगे या रिस्क कितना होगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस बात को जान लेते हैं तब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से बनाया है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लास में ज़रूर रखा है। आपने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, कुछ बॉन्ड्स में किया हुआ है। आपने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। आपने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि आपने अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर दिया है, जहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। देखिए, एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि डाइवर्सिफिकेशन किस किस तरह से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डाइवर्सिफिकेशन हम कई तरह से कर सकते हैं। एक तो एसेट क्लास हो गया कि आपने म्यूचुअल फंड कर दिया, या आपने स्टॉक्स ले लिया, या आपने बॉन्ड्स ले लिया, या प्रॉपर्टी ले लिया, गोल्ड कर दिया। बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर और स्पेसिफाई हो जाए तो आप कह सकते हैं कि आप स्टॉक्स में भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बैंकिंग सेक्टर में आप चले गए, आईटी सेक्टर में आप चले गए, या आप एफएमसीजी सेक्टर में चले गए हैं, तो आपने अपने रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप इस तरह से भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फिर आता है एसेट एलोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ज़रूर से ध्यान दें कि हमें पता नहीं होता कि कितना अमाउंट या कितना इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज हमें किस एसेट क्लास में डालना है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करना है तो आपको 10,000 कहाँ पे करना है, 20,000 कहाँ पे करना है, 50,000 कहाँ पे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले पाते हैं। उस हिसाब से अपने एसेट को एलोकेट करें, कितना फंड किस एसेट में आप डालने वाले हैं। फिर बात आती है कि आप अपने फंड्स जो आपने डाले हैं, जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, उसको रेगुलरली मॉनिटर करें, उसको रीबैलेंस करते रहें। देखिए, कुछ शेयर होंगे जो अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे, कुछ लॉस में भी जा रहे होंगे, कुछ ऑन एन एवरेज आपको एवरेज के आसपास रिटर्न मिल रहे होंगे। तो आप उसको रीबैलेंस कर सकते हैं, कहीं से एग्जिट हो सकते हैं, नई एंट्री बना सकते हैं। तो ये लगातार करते रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं, और बाकी सब जगह भी आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आता है स्टॉप लॉस। देखिए, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे एक लिमिट लगा के रखिए कि हम कितना लॉस ले सकते हैं। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आपने 1,000 रुपये का लॉस लेने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आप वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एसेट क्लास का वैल्यू 100 रुपीज़ है और वो घटकर 90 पे आ जाती है, तो आप 10 रुपये का जो रिस्क है उसको लेने की कंडीशन में, तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेजिंग। देखिए, हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम अपने स्टॉक्स को ऑप्शंस या फ्यूचर के साथ हेज करके रखते हैं। देखिए, हेजिंग एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कुछ एक पोजीशन हम अपने स्टॉक के अगेंस्ट बना सकते हैं, जिससे हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट ट्रेंड और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना कि किसी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ क्या है, मार्केट ट्रेंड किस साइड जा रहा है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो लगातार मार्केट ट्रेंड एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लगातार वॉच करते रहिए। मार्केट किस ओर जा रहा है, या इस कंट्री की जीडीपी क्या है, ग्रोथ क्या चल रही है, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इमोशनल इन्वेस्टिंग। इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम फोमो भी कहते हैं।
इससे हमेशा बच के रहना है कि कई बार हम इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो फोमो से बच के रहना है या इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लगातार हमको एजुकेट करते रहना है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं या रिस्क को आप कैसे कम कर सकते हैं, हमने इस वीडियो में जाना है। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।